हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुमारी सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, आज मैं जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आई हूँ। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है बच्चों। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम पढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, है ना। कंप्यूटर के 4th जनरेशन है बच्चों। अब तक जो कंप्यूटर शुरू से जो जनरेट किए गए, जिनकी जो खोज हुई है, उनसे अभी तक के समय में टोटल 4 जनरेशन है ना। कंप्यूटर के 4 जनरेशन है, हम लोग अभी 4th जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम पढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था। पहला है, ऑप्शन ए है ICS, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। चलिए बच्चों, किसका प्रयोग होता था। ICS, जी हाँ, ICS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप। चलिए बताइए किसका प्रयोग होता था। माइक्रो प्रोसेसर बच्चों, वो तो अभी के कंप्यूटर में प्रयोग हो रहा है ना। माइक्रो प्रोसेसर ये बहुत ही फास्ट काम करता है। ये गणना का कार्य जो है बच्चों, बहुत ही फास्ट काम करता है। तो फर्स्ट जनरेशन में बच्चों जो है किसका प्रयोग होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब का, है ना। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था बच्चों, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, है ना। चलिए, क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद है यहाँ पे बच्चों, सॉरी, ICS इंटीग्रेटेड चिप नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड सर्किट होगा बच्चों, सर्किट, है ना। देखिए, सबसे जो फर्स्ट जनरेशन का था उसमें बच्चों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। और ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर, ये सेकंड वाले में होता था, है ना, सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर का, है ना। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बच्चों ICS का होता था, थर्ड में। और माइक्रो प्रोसेसर का अभी 4th में, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ रहता है अंदर, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि इसमें से चारों क्वेश्चन में से कोई भी पूछ सकता है। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था, या फिर 4th का, या फिर अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना। कोई किसी भी पूछ सकता है, किसी से भी। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली था। किस प्रसिद्ध अभिनेता का नाम, वास्तविक नाम जो है के गांगुली था। ऑप्शन ए किशोर कुमार, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी देवानंद, और ऑप्शन डी दिलीप कुमार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। के गांगुली। बच्चों, अगर आप लोग नहीं जानते इसका राइट आंसर तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार का होगा, है ना। अशोक कुमार का पूरा नाम बच्चों, अशोक कुमार का जो है पूरा नाम क्या था, कुमुद लाल गांगुली था, है ना। कुमुद लाल गांगुली। क्लियर है। अशोक कुमार का पूरा नाम था कुमुदलाल गांगुली, यानी कि के गांगुली। अब बात आती है किशोर कुमार का। तो एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, किशोर कुमार का भी जो है रियल नेम, है ना। किशोर कुमार जो सिंगर थे ना, ये इनका भी रियल नेम था आभास कुमार, आभास कुमार गांगुली, है ना। देवानंद का रियल नाम क्या था बच्चों, देवानंद का बचपन का नाम क्या था बताइए। देवानंद के बचपन का नाम था बच्चों चीरू। और दिलीप कुमार का तो एक बार पूछ भी चुका है बच्चों, मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ खान, यूसुफ खान। इसमें कोई भी जीवित नहीं है, सारे के सारे मर गए हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों, हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3,
किसने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2 अरब डॉलर देना स्वीकार किया है? किसने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2 अरब डॉलर देना स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है बच्चों बिल गेट्स, ऑप्शन बी प्रेम जी, ऑप्शन सी रतन टाटा और ऑप्शन डी है बच्चों सुनील मित्तल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2 अरब डॉलर देना स्वीकार किया है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल गेट्स, है ना। बिल गेट्स ने जो है बच्चों भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2 अरब डॉलर दिया है ना। वो उन्होंने अपने बर्थडे पर इस चीज़ को ऐलान किया है ना, अपने जन्मदिन पर। बच्चों अब बात आती है कि बिल गेट्स जो हैं किस कंपनी के मालिक हैं, है ना। तो बच्चों ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ये फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। क्लियर है? ये किसके हैं बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। प्रेमा जी कौन है बच्चों? प्रेम जी, तो बच्चों ये विप्रो लिमिटेड के सीईओ हैं, है ना। विप्रो लिमिटेड के क्या है? चेयरमैन है। क्लियर है? रतन टाटा कौन है बच्चों? तो टाटा इंडस्ट्री के क्या है? ये मालिक हैं, है ना। ये टाटा इंडस्ट्री के क्या है? मालिक हैं। चलिए अगला है सुनील मित्तल। तो सुनील मित्तल क्या कौन है बच्चों? ये एयरटेल, है ना, एयरटेल जो हम एयरटेल है ना, एयरटेल कंपनी के ये क्या है? चेयरमैन है ना, एयरटेल के चेयरमैन है। चलिए क्लियर है? हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रिटिश भारत में, है ना, ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया, है ना। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? ऑप्शन ए कराची में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी बम्बई में और ऑप्शन डी है बच्चों कलकत्ता में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? बच्चों ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट जो है कराची में जारी किया गया। कहाँ जारी किया गया है? कराची में, जो कि अभी वर्तमान में बच्चों ये पाकिस्तान में पड़ता है। कराची पाकिस्तान का एक शहर है ना। बच्चों ये कब किया गया था, है ना? 1852 में किया गया था। और उस समय भारत का जो जनरल कौन था? भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, है ना। हमारे देश का उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, है ना। 1852 में कराची से भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए ये तो बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है भाई। मेन कैम्फ के लेखक कौन है? ये मुझे लगता है आप लोग में से बहुत सारे इस बात को जानते होंगे। मेन कैम्फ का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी मुसेलिनी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेन कैम्फ। बच्चों ये जो मेन कैम्फ है ना, ये एक आत्मकथा है, बायोग्राफी है। क्या है ये? बा आत्मकथा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बायोग्राफी। चलिए अब है मेन कैम्फ के लेखक कौन है? तो बच्चों मेन कैम्फ के लेखक ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर है। कौन है? एडोल्फ हिटलर है। मेन कैम्फ को बच्चों हिंदी में क्या बोला जाता है? मेरा संघर्ष, है ना। मेन कैम्फ का मतलब हुआ मेरा संघर्ष। क्लियर है? ये इनकी आत्मकथा है, इन्होंने जेल में लिखा था बच्चों। इसमें जो है मेन कैम्प में बच्चों जो ये आत्मकथा है, इसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो उनका जो दल था, उन्होंने नाजीवाद का स्थापना किया था ना। तो उसमें जो है नाजी दल का जो सिद्धांत है ना, किस सिद्धांत पर उनका दल काम करता है, कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को उसमें लिखा गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किस देश की टीम ब्लैक कैप कहलाती है ना।
किस देश की टीम ब्लैक कैप कहलाती है? ब्लैक कैप। चलिए, पहला ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जो बच्चे मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, उनको तो बिल्कुल पता होगा इसका राइट आंसर। बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा न्यूजीलैंड, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा। यह आंसर इसलिए राइट आंसर न्यूजीलैंड होगा क्योंकि बच्चों न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट टीम के पुरुषों का जो टीम है ना, वो लोग ब्लैक कैप कहलाते हैं ना। वो ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे ब्लैक पहनते हैं, है ना। उनका कैप भी जो होता है बच्चों वो ब्लैक ही होता है, जो हैट लगा के रखते हैं ब्लैक होता है ना। आप लोग देखिए होगे मैच में। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, विशेषण ओवाइन के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ओवाइन, है ना। विशेषण ओवाइन किसके लिए प्रयुक्त होता है? ओवाइन। चलिए ऑप्शन ए है बच्चों बिल्ली, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी गाय। किसके लिए प्रयुक्त होता है विशेषण ओवाइन? बताइए। विशेषण ओवाइन किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि इसमें से बच्चों किसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वैज्ञानिक नाम जो है वो किसका ओवाइन के लिए, उस किसमें उसमें कौन सा जो है किसी में ओवाइन शब्द आता है? चलिए बताइए। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, भेड़, है ना। क्योंकि भेड़ का जो है साइंटिफिक नेम बच्चों क्या होता है? ओविस एरियाज होता है ना, ओविस एरियाज। क्लियर है? ओविस एरियाज, है ना। यही ओविस से बना क्या बच्चों? ओवाइन बच्चा बना, है ना। इसीलिए इसका जो नेम है क्या है? ओविस एरियाज। चलिए अब बात आती है बिल्ली की। तो बच्चों बिल्ली का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? बच्चों बिल्ली का होता है फैलियस कैटस, है ना। FELIUS कैटस, CATUS कैटस। घोड़ा का क्या होता है बच्चों? घोड़ा का होता है इक्वास कैवलस एलुअस, है ना। इवास कैव एलुअस। चलिए अगला क्या है? गाय। गाय का क्या होता है बच्चों? गाय का होता है वॉस इंडिकस, वॉस इंडिकस। क्लियर है? बॉस इंडिकस, है ना। भेड़ का क्या होता है? ओविस एरियस। बिल्ली का क्या होता है? फैलिस कैटस। घोड़ा का क्या होता है? इक्वास कैलिस, है ना। गाय का क्या होता है? वॉस इंडिकस। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ये प्रश्न का आंसर तो आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी गन्ना। चलिए बताइए, विश्व में सबसे अधिक इन चारों में से कौन सी फसल उगाई जाती है बच्चों? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूँ, है ना। क्योंकि गेहूँ एक ऐसी फसल है जो विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रों में उगाई जाती है ना, उगाई जाती है। यूरोप में आप चले जाओ, यूरोप में मोस्ट ऑफ जगहों पर ज़्यादातर गेहूँ ही उगाई जाती है बच्चों। एशिया में रहो, अफ्रीका में जाओ, है ना। क्योंकि गेहूँ को जो है लोग अपने खान पान में ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं ना। गेहूँ से बनी हुई रोटी, ब्रेड, जो भी हो, बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं लोग अपने खान पान में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था?
सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बच्चों, जॉर निकोलस प्रथम, ऑप्शन बी है जॉर अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी जॉर पीटर महान, ऑप्शन डी जॉर निकोलस द्वितीय। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी बच्चों, है ना, उसके पहले वहाँ का शासक कौन था? बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, 1917 की रूसी क्रांति जो हुई थी, है ना, वो जॉर निकोलस द्वितीय, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना, जॉर निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासकता की वजह से हुआ था ना। वो एक निरंकुश शासक था, है ना, उसे तनिक भी मोह माया नहीं थी अपनी जनता से, है ना, बड़ा ही अत्याचारी शासक था और लोगों ने इसके अत्याचार का विद्रोह किया, है ना, तभी एक क्रांति हुई, है ना, इसके विद्रोह के फलस्वरूप ही ये रूसी क्रांति हुई थी। तो बच्चों 1917 की क्रांति के पूर्व वहाँ का सम्राट जॉर निकोलस द्वितीय था, जो बहुत ही निरंकुश शासक था, है ना, कह सकते हैं बड़ा ही अत्याचारी था, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, किस खेल में हॉक आई तकनीक का प्रयोग होता है? किस खेल में हॉक आई तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी क्रिकेट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉकी, स्क्वैश, गोल्फ या क्रिकेट? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रिकेट। पूछिए ऐसा क्यों? हॉक आई आखिर है क्या? बच्चों हॉक आई जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोसेस है ना, एक ये कंप्यूटर प्रोसेस है बच्चों, जो गेंद के डायरेक्शन को आंकता है, समझ में आया ना, गेंद के डायरेक्शन को आंकता है ना, उसके आने जाने के आधार पर उसके अगला वो आगे किस दिशा में जाएगा, है ना, किस दिशा में जा रहा है, और गेंद के डायरेक्शन को क्या करता है? मापता है, आंकता है, समझ में आया? तो हॉक आई यही है। तो बच्चों ये क्रिकेट में होता है, टेनिस में भी होता है, और बहुत सारे गेंद होते हैं जिसमें मतलब कि गेंद इधर उधर जाने का जो होता है ना खेल, उसमें ये प्रोसेस जो है अपनाया जाता है, ये टेक्निक यूज किया जाता है उसमें। क्लियर है? तो हॉकाई जो है बच्चों, ये क्रिकेट के सॉरी गेंद के डायरेक्शन को आंकता है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं बताइए। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 100। भारत में टोटल कितनी भाषाएं हैं? क्षेत्रीय भाषाएं, अब टोटल भाषाएं तो ऐड करेंगे तो बहुत सारा, लेकिन संविधान के अनुसार बताइए। इसका आंसर अगर आप लोग नहीं बताते हो तो बड़े दुख की बात है। इसका आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन सी 22, है ना। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है ना, समझ में आ रही है? 22 भाषा में हमारी हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है ना, मैथिली भी है, संथाली भी है, बहुत सारे भाषा हैं जो पहले तो शुरू शुरू में 14 ही थे, लेकिन धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते कितना हो गया बच्चों? 22 हो गए, है ना। एक कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन बच्चों, कभी क्या बहुत बार पूछ चुका है ये, कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो बच्चों ये किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में रखा गया बच्चों? 8वीं अनुसूची, है ना। और टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। बच्चों अगला प्रश्न 12 नंबर है, साइंस का प्रश्न है ना, लेकिन ये स्टैटिक्स जीके है बच्चों। बताइए नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है लेवोजर, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी डॉल्टन, ऑप्शन डी है बच्चों रदरफोर्ड। बताइए किसने की है ऑक्सीजन की खोज, सॉरी नाइट्रोजन की खोज किसने की है?
बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड ने जो है बच्चों किसकी खोज की है? नाइट्रोजन की खोज की है ना। अच्छा, आप लोग को बता दूं मैं, लेवोजियर ने किसका खोज किया है? बच्चों लेवोजियर ने ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का खोज किया है। ये दो तत्व का है ना, दो एलिमेंट का, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। क्लियर है? अच्छा, ये डेवी ने किसका किया है बच्चों? डेवी से यहाँ तात्पर्य है बच्चों हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने बच्चों सेफ्टी लैंप का किया था, है ना, सेफ्टी लैंप का। डॉल्टन ने किसका किया था बच्चों? डॉल्टन ने तो भाई एटम का ही खोज किया है। किसका? एटम, परमाणु का खोज किसने किया? जॉन डॉल्टन ने किया था। पता होगा आप लोग को। चलो अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने नायलॉन का आविष्कार किया, है ना। किसने नायलॉन का आविष्कार किया? नायलॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए टॉन्स, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी कैरोथर्स, ऑप्शन डी देवार। चलिए बताइए, नायलॉन का खोज किसने किया, या नायलॉन का आविष्कार किसने किया? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोथर्स, है ना। कैरोथर्स, कैरोथर्स का पूरा नाम क्या था बच्चों? कैरोथर्स का नाम था पूरा डॉक्टर वॉलेस कैरोथर्स। क्लियर है? डॉक्टर वॉलेस कैरोथर्स, है ना। इन्होंने नायलॉन की खोज कहाँ की थी बच्चों? अमेरिका में की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में किए थे, है ना। कब किए थे बच्चों? 1937 ईस्वी में, 1937। क्लियर है? नायलॉन, नायलॉन क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का फैब्रिक। हम लोग तो नायलॉन का यूज़ भी करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना। चलिए चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। बायो से प्रश्न है, बायो से संबंधित प्रश्न है। डार्विन के साथ किसे जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है ना। जो एवोल्यूशन थ्योरी दिए थे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना, उसमें डार्विन के साथ एक और वैज्ञानिक थे बच्चों, है ना। उन्हें भी जो है ये सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी बच्चों इस सिद्धांत के पहले, है ना। ऑप्शन ए है बच्चों फॉस्टर, ऑप्शन बी है वेलॉक, ऑप्शन सी है लिस्टर, ऑप्शन डी है बच्चों मैंडल। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, वेलॉक, है ना। एक्चुअल में बच्चों वेलॉक का पूरा नाम जो है अल्फ्रेड रसेल, अल्फ्रेड रसेल वॉलिस। क्लियर है? अल्फ्रेड रसेल वॉलिस, है ना। और ये और एक चार्ल्स डार्विन, है ना, ये दोनों मिल करके जो है, चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत चूँकि वो बनाए हुए थे, है ना, लेकिन उन्होंने इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया था। लेकिन जब रसेल वॉलिस ने जो इन्होंने अपनी खोज की थी, है ना, खोज के आधार पर जब इन्होंने उनके थ्योरी को प्रमाणित किया, तब इन्होंने दोनों ने क्या किया, इस जो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसको उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, है ना, दुनिया के सामने उन्होंने दिखाया, इसको लाया। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया, है ना। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया? बच्चों मंडल आयोग जो है ना, वो जाति में वरीयता से है बच्चों, है ना, अति पिछड़ी जाति की वरीयता से है, पिछड़ी जाति की वरीयता से है। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट पर पुनः अमल करना किसने निर्धारित किया? किस प्रधानमंत्री ने? ऑप्शन ए है बच्चों नेहरू जी, ऑप्शन बी गुजराल, ऑप्शन सी है बच्चों देवगौड़ा, और ऑप्शन डी है बच्चों बीपी सिंह। चलिए बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग को जो है, मंडल आयोग को उनको उसका क्रियान्वयन किया, है ना।
बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीपीसी। बीपीसी इसका पूरा नाम है बच्चों विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को बच्चों, इन्होंने जब ये इलेक्शन में खड़े हुए थे है ना प्रधानमंत्री, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं जब जीतूंगा है ना तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को फिर से उसका क्रियान्वयन करूंगा, जो मंडल आयोग में दिया है कि भी पिछड़ी जाति को भी वरीयता मिलना चाहिए। तो इन्होंने अपने जीते हुए जो इन्होंने वादा किया था बच्चों, तो इसको जीतने के बाद इन्होंने इसका फिर से इस पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है ना। और ये आज भी ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि अति पिछड़े को भी वरीयता मिला है। चलिए क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 16। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बच्चों ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बच्चों रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी है बच्चों कोयम्बटूर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 1 सेकंड का टाइम है। अच्छा 1 सेकंड नहीं, 5 सेकंड दे देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धनबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी धनबाद है ना। धनबाद में जो है ईंधन अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है ना। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है विजयालय, ऑप्शन बी राजराज, ऑप्शन सी फिर है विजयालय और ऑप्शन डी है बच्चों क्लोथुंग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चोल वंश का, या जी हाँ, ये साउथ में बच्चों 3 चोल, चालुक्य और पांड्य है ना, ये 3 जो थे बहुत बड़े, ये मतलब वंश थे है ना। इसके बहुत सारे शासक रह चुके हैं। ये महत्वपूर्ण वंश थे उधर के है ना, ये जो डायनेस्टी थी उधर की। चलिए चोल डायनेस्टी है ना, वो वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चलिए बताइए बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजयालय है ना, क्योंकि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। बच्चों चोल वंश का टाइमिंग क्या था, मतलब इसका जो टाइम पीरियड क्या था? तो बच्चों ये 850 एडी से लेकर के जो है 871 एडी तक चला है ना, 21 ईयर चला है। अब मैं बताऊं बच्चों कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था है ना, सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन था? तो बच्चों वो था राजा राज। ये ऑप्शन बी में जो है ना बच्चों, यही था राजा राज। ये सबसे वहाँ का उस वंश का प्रतापी राजा था। समझ रहे हैं? प्रतापी राजा। और चोल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था बच्चों? सबसे लास्ट वाला ना, चोल डायनेस्टी का सबसे लास्ट वाला जो शासक था वो कौन था बच्चों? वो था राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था बच्चों, उसी की बात कर रहा है कि जलियांवाला बाग में 1919 ईस्वी में निहत्थों पर गोली चलाने वाले को किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी? पहले क्वेश्चन को समझिए कि वहाँ पर जो गोली चलाया था ना उसको किसने मारा। यहाँ पे बच्चों हम लोग का चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। आप लोग ध्यान से देखो है ना। ऑप्शन ए है बच्चों मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन बी है पुलकेशिन, ऑप्शन सी है बच्चों राजगुरु, ऑप्शन डी है विनय चापेकर। देखिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है ना, प्रॉब्लम है कुछ, आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि जनरल डायर के आदेश पर वहाँ के सैनिकों ने वहाँ गोली चलाया था ना। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था उसमें जनरल डायर के आदेश से वहाँ गोली चली थी है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, मदन लाल धिंगरा, पुलकेशिन और विनय चापेकर, राजगुरु।
तो मदन लाल धिंगरा के बारे में भी जानते हैं, पुलकेशिन और विनय चापेकर, इन तीनों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मतलब किसी की हत्या नहीं की, लेकिन राजगुरु ने बच्चों हत्या की है। राजगुरु ने किसकी हत्या की है बच्चों? तो इन्होंने की थी अंग्रेज पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या। किसकी हत्या की थी? सॉन्डर्स की हत्या की थी, है ना, सॉन्डर्स की हत्या की थी। ये जो था ये पुलिस अधीक्षक था, है ना, सॉन्डर्स। और इसकी हत्या उन्होंने क्यों की थी तो पहले समझिए। तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, है ना। और इसकी हत्या इन्होंने लाला लाजपत राय की बदला लेने के लिए किया था, है ना। जो लाला लाजपत राय थे, है ना, उनकी बदला लेने के लिए इन्होंने ये किया था बच्चों, ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया था। समझ में आया? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है ही कि ये तो देना ही नहीं चाहिए कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में उसमें हत्या पर गोली चलाने वाले किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी। तो बच्चों यहाँ पे तो क्वेश्चन होने, क्योंकि उस समय जो हुआ था वो कांड, वो जनरल डायर के आदेश से हुआ था और जनरल डायर को किसी ने मारा नहीं है ना। हाँ, लेकिन राजगुरु जो हैं, हत्यारा यहाँ पे हैं, वो सॉन्डर्स के हैं। वो उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, है ना। और सॉन्डर्स को कब मारा था बच्चों? तो 17 दिसंबर, है ना, 1928, 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, है ना, उनकी हत्या हुई। उनके सर पर डंडे से चोट लगने की वजह से मृत्यु हुई, है ना। और इसी के बाद इन्होंने, इन तीनों ने मिल करके जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी। क्लियर है बच्चों? आप लोग सोच रहे हो मैम ने तो इसका आंसर नहीं बताया, तो बच्चों इस क्वेश्चन का कोई बेस ही नहीं है ना। इसलिए मैं इसका आंसर क्या बताऊँ? इसका आंसर तो मैं आप लोग को यही बताऊँगी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो जनरल डायर के आदेश से हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पे राजगुरु ऑप्शन में दिया हुआ है तो मैं इनके बारे में बता देती हूँ कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। और सैंडर्स वो पुलिस अधीक्षक था, अधिकारी था, जिसने ये लाला लाजपत राय के सर पर डंडे से देकर उनकी जान ले ली थी। क्लियर है? चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, सॉरी, 19वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बच्चों मैं बता दूं, आप लोग बता दो पहले। ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी लाहौर। चलो बताओ बच्चों, इसका राष्ट्रीय आंसर, सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, है ना बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बम्बई में, है ना बच्चों। 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, है ना, बम्बई में गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय। क्लियर है? यहीं पे सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई बच्चों? ये 1885 में ही हुई थी, है ना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था, है ना, कॉलेज में, सॉरी, कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है। क्लियर है? हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और ये सबसे अंतिम अंतिम प्रश्न है बच्चों। हमारा प्रश्न है बच्चों कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है एटली, ऑप्शन बी चैम्बरलेन, ऑप्शन सी चर्चिल और ऑप्शन डी पार्क्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एटली, है ना। एटली का पूरा नाम था बच्चों क्लीमेंट, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। क्लियर है? जिस समय भारत पाक का बंटवारा, सॉरी, भारत की आज़ादी हुई, है ना, इंग्लैंड भारत को आज़ाद कर दिया, है ना,
उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली, है ना। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना। जिस चीज़ से भी आप संबंधित वीडियो चाहते हैं, हिस्ट्री से ज़्यादा, सिविक्स से ज़्यादा, जीके का, है ना, ज्योग्राफी का, तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर डाउट हो, है ना, किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर डाउट हो तो वो भी आप नीचे ज़रूर पूछें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।